नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल ज्ञानी आप गांव में आपका स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है पेपर कैसे क्रैक होगा। सर पेपर कैसे हम क्रैक करें, क्या पढ़ें तो पेपर मेरा क्रैक हो जाए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट को हम कितना समय दें, कौन सा सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर वहाँ पर आएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं बहुत सारी इन सभी क्वेश्चनों को मैं जवाब दूंगा बहुत शार्ट में। पहले आप पेपर कैसे क्रैक करेंगे आप, तो ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि जो सब्जेक्ट है कौन सा उसमें आपका वीक है, सबसे ज़्यादा वीक कौन सा है, और समय डिसाइड करके आप लिख लीजिए कि इतना समय मैं ये पढ़ूंगा, इतने समय पर इतने घंटा मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इतने घंटा मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। इन सभी का सब कुछ लिख लीजिए और लिख के डेली आपको रूटीन बेसिस में आपको ये करना है। अगर रूटीन बेसिस में नहीं करेंगे तो भाई दरोगा बनने का सपना न रखिए, दरोगा बनने का सपना यहीं टूट जाता है। अगर बनना है तो ये करना पड़ेगा। और दो सब्जेक्ट आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे जीएस और हिंदी। इसे आप हल्के में मत लीजिए हिंदी को, क्योंकि सब सब्जेक्ट अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। सभी 40-40 नंबर के हैं, कोई कम का तो है नहीं ना, कोई क्वेश्चन कम का है, सभी सिलेक्शन दे रहे हैं। और दो बच्चे सब्जेक्ट हैं मैथ और रीजनिंग, ये इसमें आप 100% नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इसका एक क्राइटेरिया निर्धारित है, इतने से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीएस का क्राइटेरिया निर्धारित नहीं कर सकते कहाँ से पूछ लिया जाए और कौन सा क्वेश्चन बना दिया जाए। ऐसे साहित्यिक से जो हिंदी साहित्यिक भी आ जाती है सामान्य में, कोई क्वेश्चन आ जाते हैं इनका कवि बताओ, तो कैसे पत्रिका कवि बताओ, तो इसे निर्धारित नहीं कर पाएंगे कौन सी पत्रिका पूछ लिया जाए। तो इसमें क्राइटेरिया एक निर्धारित है कि इतने ही क्वेश्चन आने और आप 100% ला सकते हैं इसका। तो मैथ और रीजनिंग का आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से और 100% नंबर लेके आ सकते हैं। मैंने बताया मैथ पे हम बात करते हैं, बाकी के हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। मैथ पे कौन सा सब्जेक्ट ऐसा इंपॉर्टेंट है जिससे हम सभी सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे संख्या पद्धति की। आपने ये क्रमबद्धता बहुत सही जरूरी है कि इसी क्रम में आपको पढ़ना है, तभी बच्चा तैयार कर पाता है आगे। उसे डायरेक्ट 70% पढ़ा दिया जाएगा तो नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले उसे संख्या पद्धति पढ़ना चाहिए। संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव भिन्न और लासा व मासा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन्हें अगर आप पढ़ लेंगे तो इसके बाद के चैप्टर आप यूं हल कर लेंगे। इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो संख्या पद्धति भी पढ़नी है, और सरलीकरण, दशमलव भिन्न और लासा और मासा, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार करिए। ये अगर अच्छे से तैयार हो गई तो आगे के जो चैप्टर बचे हुए हैं वो आसानी से तैयार हो जाएंगे। बच्चों को कुछ आता है नहीं, कह रहे हैं सर मुझे मैथ नहीं आ रही है, आगे परसेंटेज नहीं आ रहा, लाभांश नहीं आ रहा, कार्य व समय, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या बच्चे पहले ये पढ़ो, पढ़ना पहले तुम्हें संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव भिन्न, लासा मासा है। अब लासा मासा तुम्हें निकालना नहीं आता है, अब वर्क एंड टाइम में आप पहुंच गए तो कैसे नहीं कर पाएंगे भाई, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए ये सब 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका अनुपात समानुपात आ जाता है, आराम से पढ़ लेंगे। मैं क्लास लाऊंगा प्रत्येक चैप्टर की, एक एक चैप्टर की मैं क्लास लाऊंगा। एक दिन में एक चैप्टर खत्म या 2 दिन में एक चैप्टर खत्म होगा। मेरी क्लास, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पूरी मैथ तैयार करा दूंगा, पूरी रीजनिंग और हिंदी, यूपीएसआई से पहले। तो दरोगा बनने का जो सपना है ना, उसे साकार करना है। उसके बाद आप बात करते हैं लाभान की। लाभान बुक कोई टफ नहीं है, अब बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे कई क्वेश्चन भी आते हैं। और छूट लाभान में ही आ जाती है, ज़्यादातर आपने पढ़ा होगा। छूट से क्रय करने में उतने % छूट देता है, विक्रय करने में मैंने इतने % दी। ये सब तो क्लास में मैं बताऊंगा, जब क्लास लूँगा मैथ की तब बताऊंगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और कार्य व समय, बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं। समय व दूरी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें समय व दूरी में आ जाते हैं कई क्वेश्चन, रेल वाले भी इसी में आ जाते हैं, वो अलग नहीं है कहीं कि ट्रेन वाला अलग है। सर ट्रेन वाला तो बताया नहीं, ट्रेन भी इसी में आ जाएगी, क्योंकि समय और दूरी काम उसमें भी हो रहा है। सरलीकरण और ग्राफ, ये एक क्वेश्चन आता है, लेकिन एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। इसमें मान लीजिए 4 क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं, निश्चित मान लीजिए। तो ये भी तुम्हें बहुत तैयार करना है। और अच्छी आती, ये नहीं आपका 10+2 लेवल की नहीं आई, ग्रेजुएशन लेवल की, इतनी भी टफ नहीं आती। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको 40 सेकंड से ज़्यादा लगे, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप याद कर लीजिए। ये साई में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें आपको 30 से 40 सेकंड का ज़्यादा वक्त है। मंसूरेशन में क्वेश्चन जितने भी डिपेंडेंट हैं वो सब सूत्र पर डिपेंडेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैं शार्टिक भी बताऊंगा, लेकिन सूत्र में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सूत्र तो आपको याद ही करना है।
और एक संख्या पद सरलीकरण जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी कुछ सूत्र हैं, बहुत नाम मात्र के सूत्र हैं, वो आप पढ़ लेना और बस आपकी मैथ में तैयार करा दूंगा निश्चित। अब टेंशन आप गाँव आपके मैथ की तैयारी कराएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, निश्चिंत रहिए, मैं दरोगा बनाकर ही आपको छोड़ूंगा। जय हिंद।